श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। 7वां श्लोक अभी भी शेष चल रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं उसी में। मन और इंद्रियां जिसके अंश है उसी में रहते हैं। मन इंद्रियां जिसके अंश है वो उसी के अंदर रहते हैं। शरीर प्रकृति स्थानीय, प्रकृति के शरीर, और शरीर किसके अंदर रहता है? प्रकृति में स्थित है, प्रकृति में स्थित है। इससे जीव को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि मैं भी जिसका अंश हूं उसी में निरंतर रहना चाहिए। परमात्मा का अंश परमात्मा, जैसे मन और इंद्रिय के लिए बोल रहे हैं कि भैया ये किसका अंश है, तो मूल रूप से देखा जाए तो प्रकृति के अंश है, और ये प्रकृति से ही बने हैं और वापस प्रकृति में ही विलीन हो जाएंगे। या फिर ऐसे कह लीजिए शरीर के अंश है तो शरीर में ही रहते हैं, शरीर से बाहर तो नहीं है। और शरीर से बाहर तो इंद्रिया जो विषय भोग भी रही है तो किसको भोग रही है? प्रकृति के, और वो प्रकृति से ही के ही अंश है। वैसे ही हमें भी ये समझना चाहिए कि हम जिसके अंश है हमें निरंतर और हमेशा उन्हीं में स्थित रहना चाहिए, उसी भाव में स्थित रहना चाहिए और उन्हीं में विलीन रहना चाहिए, यानी कि भगवान। आगे तो उसी में निरंतर रहना चाहिए, उसी के साथ संबंध जोड़ना चाहिए। यह संबंध स्वयं को ही जोड़ना पड़ेगा, दूसरा नहीं जोड़ेगा, है ना। या फिर इसको ऐसे कह लीजिए, मैंने एक बार पहले जैसे बताया था कि हमारा कल्याण सिर्फ और सिर्फ हम खुद ही कर सकते हैं। हमें भगवत प्राप्ति हम उसके लिए हमें खुद ही अपना जो है साधन भजन करना पड़ेगा। कोई और हमारे लिए भजन साधन करे ये नहीं। हमारा कल्याण हम खुद ही कर सकते हैं। बस एक ऑप्शन और होता है हमारे पास, पर वो बहुत दुर्लभ है। क्या? कि किसी संत की हम पर कृपा हो जाए, क्योंकि अगर संत की कृपा हो जाती है तो व्यक्ति चाहे कितना ही अधम क्यों ना हो फिर भी उसे भगवत प्राप्ति वो करवा देते हैं अपने भजन अपने तप के बल से। पर वही बात है, स महात्मासु दुर्लभ, या फिर संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ हो। तो वो संतों का मिलना ही, वो संतों की कृपा प्राप्त होना ये बड़ा दुर्लभ है। पर ये भी एक बात है कि हाँ, इस तरीके से भी व्यक्ति को भगवत प्राप्ति हो सकती है। अन्यथा तो एक ही ऑप्शन है हमारे पास, क्या? कि हम खुद ही खुद का कल्याण कर सकते हैं, कोई और हमारा कल्याण नहीं कर सकता। भगवत प्राप्ति के लिए, गुणातीत होने के लिए हमें ही अभ्यास करना पड़ेगा, हमें ही तप करना पड़ेगा, हमें ही साधना करनी पड़ेगी, हमें ही भगवान का भजन करना पड़ेगा। कोई और हमारे लिए भजन करे ऐसा नहीं। उसका भजन उसके काम आएगा, हमारा भजन हमारे काम, हमारी तपस्या हमारे काम आएगी, उसकी तपस्या उसके काम आएगी। आगे कारण कि स्वयं ने ही जगत से संबंध जोड़ा है और स्वयं ही परमात्मा से विमुख हुआ है। जगत के सम्मुख होने यानी संबंध जोड़ने में जगत कारण नहीं। जगत से जो संबंध हमारा जोड़ा है उसमें जगत कारण नहीं है। बताइए, संबंध तो मैंने जोड़ा। कोई व्यक्ति अगर अपराध करके जेल में चला जाता है तो जेल थोड़ी उसके जाने का कारण है, खुद ने किया, उसने खुद अपराध किया तो वो जेल गया है। इसमें जेल का क्या दोष? नहीं है, उसी का है। जेल ने उस व्यक्ति से संबंध नहीं जोड़ा, उस व्यक्ति ने जेल से संबंध जोड़ा। अगर वो अभी बस उसको जितनी सजा मिली है अगर उतनी सजा भोग ले और उसके बाद अगर वो कोई गलत काम ना करे तो वो मुक्त हो जाएगा जेल से। वैसे ही अगर हम अपना साधन भजन कर लेते हैं तो हमारे संचित सारे पाप और पुण्य नष्ट हो जाएंगे और हम भी मुक्त हो जाएंगे इस संसार रूपी जेल से। ये भी तो जेल है, हम भी एक जेल में फंसे हुए हैं, इस संसार में और इस शरीर में, इस शरीर के अंदर फंसे हुए हैं। ये भी एक प्रकार की जेल ही तो है। इससे अब हमें मुक्त होना है, और मुक्त होने के लिए वही बात है, सजा जो मिली थी उस व्यक्ति को अपराध करने पर, वैसे ही हमें अपने कर्मों के द्वारा हमारा प्रारब्ध मिला है। वो सजा भोगेगा तब तक जेल में रहेगा, हम प्रारब्ध भोगेंगे तब तक इस शरीर में रहेंगे। और अगर अपना भजन कर लेते हैं तो अब नया प्रारब्ध नहीं बन पाएगा, यानी जो भी प्रारब्ध है वो ये इस जन्म में इसी शरीर के रहते रहते हम भोग लेंगे। जो संचित कर्म है वो नष्ट हो जाएंगे और कोई नया कर्म बनेगा नहीं, ना शुभ बनेगा ना अशुभ बनेगा। और यही मुक्ति का रास्ता है। मुक्त व्यक्ति इसी तरीके से होता है। आगे
तो जगत के सम्मुख होने यानी संबंध जोड़ने में जगत कारण नहीं है और परमात्मा से विमुख होने में परमात्मा कारण नहीं है, प्रत्युत दोनों में स्वयं ही कारण है। अभी उन्होंने बताया ना, हमने स्वयं नहीं संसार से संबंध जोड़ा है और भगवान से विमुख हुए। परमात्मा का अंश होने से जीव स्वतंत्र है और इसी स्वतंत्रता का उसने दुरुपयोग किया है, इसलिए इसका सदुपयोग स्वयं को ही करना पड़ेगा। उद्धरेद आत्मनात् आत्मनम। प्रकृति के साथ मन और इंद्रियों का नित्य और वास्तविक संबंध है। प्रकृति के साथ मन और इंद्रियों का नित्य और वास्तविक संबंध है, पर मन और इंद्रियों के साथ स्वयं यानी कि आत्मा का अनित्य और माना हुआ संबंध है, यानी कि कोई संबंध है ही नहीं, मान लिया। हाँ, मन और इंद्रियों का संबंध किससे है? प्रकृति से है। और आत्मा का संबंध किससे है? परमात्मा से। हाँ, शरीर से नहीं, वो वाली। आगे, अनित्य संबंध कभी स्थायी नहीं रहता, प्रत्युत बदलता और मिटता रहता है। स्वयं का नित्य संबंध परमात्मा के साथ है, जो कभी बदलता और मिटता नहीं। परंतु अनित्य संबंध को स्वीकार कर लेने से उस नित्य संबंध से विमुखता हो जाती है, जिससे उसका अनुभव नहीं होता। ममे वांशो जीवलोके पदों से यह भाव निकलता है कि हम तो प्रभु को अपना मानते हैं, पर प्रभु हमें अपना जानते हैं। जब जीव भगवान के शरण हो जाता है, तब वह भी प्रभु को अपना जान लेता है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेता तरंती ते, कि जो एक बार मेरी शरण में आ गया, फिर माया का उस पर कोई प्रभाव नहीं, वो माया से तर जाता है, माया के प्रभाव से तर जाता है, फिर वो माया में नहीं फंसता। ऐसा अभी हम बस कह रहे हैं कि भगवान हमारे, अनुभव नहीं कर रहे, पर भगवान तो जानते हैं कि हम उसके। तो जिस दिन हम भगवान का भजन करके हमने भी ये अनुभव कर लिया, तब हम भी उन्हें जान लेंगे। अभी बस मान रहे हैं, अभी बस दे जाने ते हो जाने तुम्हें हो जाए, वो वाली बात। जो जान लेगा फिर वही हो गया, क्या फर्क ही रहा उसमें, फिर वो भगवत स्वरूप हो जाता है। बस, पर अभी हम बस मान रहे हैं, अभी जाना नहीं है, अब जानना है, यानी अनुभव करना है। आगे, जीव भगवान का सनातन अंश है, अतः भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ना अर्थात उनको अपना मानना ही इसका वास्तविक पुरुषार्थ है। शरीर से होने वाले पुरुषार्थ में तो क्रिया मुख्य है, जो केवल संसार के लिए ही होती है, क्योंकि शरीर का संसार का अंश है, परंतु स्वयं से होने वाले पुरुषार्थ में भाव मुख्य है। जो शरीर के द्वारा जो पुरुषार्थ हो रहा है, उसमें क्या होता है? क्रिया। बलशाली है, कोई युद्ध करने जा रहा है, तो क्रियाएं हो रही है, और वो सब संसार में ही, संसार के लिए है और संसार में ही रह के खत्म हो जाएगा, है ना। पर जो स्वयं से होता है, उसमें भाव मुख्य होता है। इसलिए बुराई रहित होना, असंग होना, भगवान को अपना मानना, ये स्वयं के पुरुषार्थ है। बहुत मेहनत का काम है। व्यक्ति को बोला जाए कि 8 घंटा 10 घंटा खेती में मेहनत कर लो, फिर भी कर लेगा, पर उसको बोला जाए कि 10 मिनट ध्यान लगा के बैठ जाओ, तो नहीं कर पाएगा। इसमें इतना मतलब है ना, इसके लिए बहुत अभ्यास है। तो वास्तविक मन एकाग्र हो गई। हाँ, तो वास्तविक पुरुषार्थ तो मन को जीतने में। वास्तविक अगर बोलते ना कि भैया बहुत दम है तो मन को जीत कर दिखाओ, जितेंद्रिय होके दिखाओ और मनोनिग्रह होके दिखाओ, तो फिर कोई बात है। आगे, तो इसलिए बुराई रहित होना, असंग होना, भगवान को अपना मानना, ये स्वयं के पुरुषार्थ है। बुराई रहित होने से मनुष्य संसार के लिए उपयोगी हो जाता है। बुराई रहित होने से मनुष्य फिर संसार की सेवा करता है, वो संसार के लिए उपयोगी हो जाता है। जैसे अभी प्रेमानंद जी महाराज इस समय पर, उस प्रकार से शरीर संसार से, और भी संत हैं कई, राजेंद्र दास जी महाराज है ना, श्री विनोद बाबा है। शरीर संसार से असंग होने से अपने लिए उपयोगी हो जाता है, भगवान को अपना मानने से भगवान के लिए उपयोगी हो जाता है। बुराई रहित हुए बिना मनुष्य संसार के लिए उपयोगी नहीं हो सकता।
शरीर संसार से असंग हुए बिना मनुष्य अपने लिए उपयोगी नहीं हो सकता। भगवान के साथ अपनेपन का संबंध जोड़े बिना मनुष्य भगवान के लिए उपयोगी नहीं हो सकता। मैं बुराई रहित हो जाऊं, मैं असंग हो जाऊं, मैं भगवत प्रेमी हो जाऊं, ऐसी आवश्यकता का अनुभव करना भी पुरुषार्थ है। अगर हमारे अंदर ये भाव भी आ रहा है कि हाँ मुझे भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाए, तो ये भी पुरुषार्थ है कि हमने कम से कम उस दिशा में आगे बढ़ना शुरू तो किया है कि नहीं। आगे बढ़ो। परंतु सबसे पहले साधक को यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि मैं बुराई रहित हो सकता हूँ, असंग हो सकता हूँ, प्रेमी हो सकता हूँ, यानी हो सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कभी हो ही नहीं सकता, हो तो सकता हूँ। अभ्यास करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा, जो भी होगा पर होगा जरूर। देर से हाँ, नहीं हो ये तो कम से कम व्यक्ति को मन में होना चाहिए। जानना पड़ता है। इसलिए साधक को यह जानना चाहिए कि मैं बुराई रहित हो सकता हूँ, असंग हो सकता हूँ, प्रेमी हो सकता हूँ। इसलिए उसे यह जानना चाहिए कि संसार के नाते भी हम सब एक हैं, आत्मा के नाते भी हम सब एक हैं, और परमात्मा के नाते भी हम सब एक हैं। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। इसलिए जैसे अपने शरीर के हित का भाव रहता है, ऐसे ही संपूर्ण शरीरों के हित का भाव रहना चाहिए, अथवा जैसे संपूर्ण शरीरों से हम निर्लिप्त रहते हैं, ऐसे ही इस शरीर से भी निर्लिप्त रहना चाहिए। दूसरे शरीर से हमारे जैसे कोई संबंध नहीं होता ना, उससे निर्लिप्त, वैसे ही अपने शरीर से भी होना चाहिए। अपने शरीर को भी पराया समझ लिया कि बस ये मुझे मिला है। जैसे कार मिली है कहीं जाने के लिए, एक साधन है, वैसे भजन करने के लिए क्या मिला है? शरीर मिला है, साधन है। ये स्वयं मैं नहीं हूँ, ये मुझे मिला है। साधन धाम संपूर्ण शरीरों के साथ अपने शरीर की एकता मानकर हम बुराई रहित हो सकते हैं। अपने शरीर सहित संपूर्ण शरीरों को छोड़कर हम असंग अपने स्वरूप में स्थित हो सकते हैं, और संपूर्ण शरीर संसार को छोड़कर हम भगवत प्रेमी हो सकते हैं। भगवत प्रेमी हो सकते हैं। हमारा संबंध परमात्मा के साथ है। ममे वांशो जीव लोके, इसलिए हम परमात्मा में ही स्थित हैं। परंतु शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि का संबंध अपरा प्रकृति के साथ है, इसलिए वे प्रकृति में ही स्थित है। प्रकृति स्थानी विकारांश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। शरीर के साथ हमारा मिलन कभी हुआ ही नहीं, है ही नहीं, और होगा ही नहीं, और हो सकता भी नहीं। और परमात्मा से अलग हम कभी हुए ही नहीं, है ही नहीं, होंगे ही नहीं, और हो सकते भी नहीं। परमात्मा से कभी अलग नहीं हो सकते, और संसार या शरीर से कभी जुड़ नहीं सकते। उससे कभी हमारी एकता हो नहीं सकती, और परमात्मा से कभी हम विमुख या संबंध विच्छेद हमारा कभी परमात्मा से हो नहीं सकता। हमारे से दूर दूर से कोई चीज है तो वह शरीर है, और नजदीक से नजदीक कोई चीज है तो वह परमात्मा है। परंतु कामना, ममता, तादात्म्य के कारण मनुष्य को उल्टा दिखता है, अर्थात शरीर तो नजदीक दिखता है और परमात्मा दूर। शरीर तो प्राप्त दिखता है और परमात्मा अप्राप्त दिखाई देते हैं, और शरीर प्राप्त दिखाई देता है। शरीर से माने हुए संबंध का त्याग करने के लिए साधक को 3 बातें मान लेनी चाहिए। पहला, शरीर मेरा नहीं। 2-3 बातें बता रहे हैं, इनको हम ध्यान से जान लेते हैं। शरीर से माने हुए संबंध का त्याग करने के लिए साधक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहला, कि शरीर मेरा नहीं है, क्योंकि इस पर मेरा वश नहीं चलता। शरीर पर क्या है, हमारे बस में थोड़ी है, बदलता है। दूसरा, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। और तीसरा, मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना है। जब तक साधक स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों से अपना संबंध मानता रहता है, तब तक स्थूल शरीर से होने वाला कर्म, सूक्ष्म शरीर से होने वाला चिंतन और कारण शरीर से होने वाली स्थिरता, निर्विकल्प अवस्था, तीनों ही उसको बांधने वाले होते हैं। परंतु तीनों शरीरों से संबंध विच्छेद होने पर वह कर्म, चिंतन और स्थिरता तीनों से बंधता नहीं, अर्थात तीनों से असंग हो जाता है।
भगवान के नित्य संबंध की जागृति के लिए साधक को तीन बातें मान लेनी चाहिए। पहला, प्रभु मेरे हैं। दूसरा, मैं प्रभु का हूं। और तीसरा, सब कुछ प्रभु का है। प्रभु मेरे हैं, मैं प्रभु का हूं और सब कुछ किसका है? प्रभु का। सर्वम खलमिदम ब्रह्म। भगवान से नित्य संबंध की जागृति होने पर साधक को भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। भगवत प्रेम की प्राप्ति में ही मनुष्य जीवन की पूर्णता है। मनुष्य में 3 इच्छाएं होती है, भोग की इच्छा, तत्व की इच्छा और प्रेम की इच्छा। भोग की इच्छा कामना, तत्व की इच्छा जिज्ञासा और प्रेम की इच्छा पिपासा यानी कि अभिलाषा कहलाती है। भोग की कामना शरीर को लेकर, तत्व की जिज्ञासा स्वरूप को लेकर और प्रेम की पिपासा परमात्मा को लेकर होती है। शरीर को अपना मानना भूल है, क्योंकि शरीर प्रकृति का अंश है। अतः शरीर को लेकर होने वाली भोग की इच्छा प्राकृत यानी असत होने से अपनी नहीं है, प्रत्युत भूल से है। परंतु तत्व की और प्रेम की इच्छा अपनी है, भूल से नहीं है। इसलिए शरीर को निष्काम भाव पूर्वक परिवार की, समाज की और संसार की सेवा में लगाने से अथवा तत्व की जिज्ञासा तेज होने से भूल मिट जाती है। भूल मिटने से भोग की इच्छा मिट जाती है। भोग की इच्छा मिटने से तत्व की जिज्ञासा पूर्ण हो जाती है और साधक को स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति का अनुभव हो जाता है, अर्थात उसको तत्व ज्ञान हो जाता है। वह जीवन मुक्त हो जाता है। फिर स्वरूप जिसका अंश है उस परमात्मा के प्रेम की पिपासा जागृत होती है। मात्र जीव परमात्मा के अंश है, इसलिए मात्र जीवों की अंतिम इच्छा प्रेम की ही है। प्रेम की इच्छा सार्वभौम इच्छा है। प्रेम की प्राप्ति होने पर मनुष्य जन्म पूर्ण हो जाता है, फिर कुछ बाकी नहीं रहता। जिसे एक बार भगवत प्रेम की प्राप्ति हो गई, उसके बाद उसको अब कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। यह भगवान कहते हैं जो कि जिसने एक बार मुझे जान लिया उसके बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहता, कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। जिसने मुझे जान लिया उसने सब कुछ जान लिया, और जिसने मुझे नहीं जाना उसने फिर आप उसको संसार की कितना ही विद्या का जो भी वो अर्जन कर ले, उसे कुछ भी ज्ञान नहीं हुआ। क्योंकि मुझे नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना, और मुझे जान लिया तो सब कुछ। इसी के साथ 7वें श्लोक का अंत होता है। 8वां श्लोक हम कल प्रारंभ करें। ओम शांति शांति शांति। श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, परम दयाल श्री गोसाई जी की जय, श्री विठल नाथ जी की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जय जय श्री राधे पूछरी के लोढ़ा की खूब खूब प्यारे। Oh.